ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बाजार की नजरें यानी शेयर बाजार में जो लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों का इंटरेस्ट है और जिन लोगों की स्किन कह सकते हैं, स्किन इन द गेम, जिनके पैसे लगे हुए हैं, जिनकी बड़ी चिंता बाजार को लेके है, उन सब की नजर लगी हुई है अब डोनाल्ड ट्रंप पर कि वो क्या करने जा रहे हैं, भारत के साथ कब समझौता होगा। और जैसे जैसे ये आसार बढ़ रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार समझौता होने जा रहा है अमेरिका का, वैसे वैसे वहां उत्साह की लहर दौड़ रही है। और आप अमेरिका की तरफ देखें तो वहां से अजीब अजीब तरह के संकेत आते हैं। एक तरफ से ट्रंप ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी जिसके जवाब में मोदी जी स्वागत का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ से ट्रंप के एक साथी एडवाइजर हैं नवारो, जो कुछ भी मतलब उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं भारत के बारे में कि आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि युद्ध का ऐलान करने जा रहे हैं। वहीं ट्रंप के दूसरे साथी कहते हैं कि साहब ये जो नवारो नाम का आदमी है, ये ऐसा है कि अगर इसको अकेले एक कमरे में छोड़ दो तो ये अपने आप से ही लड़ने लगेगा। तो वहां से बहुत ही भ्रामक संकेत आ रहे हैं। इसके बावजूद इस बात की उम्मीद बढ़ती जा रही है, संभावना बढ़ती जा रही है कि भारत के साथ जल्दी ही उनका व्यापार समझौता होगा। और खबरें लगातार आ रही हैं कि व्यापार समझौता हो रहा है, उसकी बातचीत चल रही है। क्या कहाँ फंसा हुआ है अब ज्यादातर लोग जानते हैं। कुछ की इश्यूज हैं जिन पे इंडिया अड़ा हुआ है, जिनमें भारत ढील देने को तैयार नहीं है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हो जाए, इसीलिए वो लगातार दबाव बढ़ा रहा था। लेकिन अब उसे शायद ऐसा लग रहा है कि उतना दबाव बढ़ा के भी काम चलेगा नहीं, कि कहीं बात टूट गई तो फिर क्या होगा। इसलिए उम्मीद बढ़ रही है और इस उम्मीद के साथ अब लोग ये जोड़ रहे हैं कि कितना फायदा होगा, कहाँ होगा और क्या कोई चिंता रह सकती है। तो एक सज्जन है जो कि वैसे वीडियो इन्फ्लुएंसर भी उनको कहते हैं लोग, लेकिन वो हेज फंड मैनेजर भी हैं। तो उनकी एक राय आई है और वो कुछ चीजें तो बता रहे हैं अच्छी होंगी, लेकिन कुछ वो चेतावनी भी दे रहे हैं। तो उनका नाम है अक्षत श्रीवास्तव, आप ने सुना होगा। और उनका कहना यह है कि जो परिस्थिति होगी, अगर ये भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, अब इसे वो ट्रेड वॉर मान रहे हैं, हम आप भी मान सकते हैं। अभी तनाव चल रहा है, अमेरिका ने एक तरह से जंग का ऐलान ही किया हुआ है 50% टैरिफ लगा के, क्योंकि यहाँ त्राई त्राई मची हुई है। तमाम इंडस्ट्री बॉडीज जाकर गुहार लगा रही हैं सरकार के पास कि हमको राहत दे दो। हालांकि ऑटो कंपनियों ने एक के बाद एक ऐलान कर दिया कि साहब हम दाम कम कर देंगे, और उनको समझदारी भी उनकी है, उन्होंने 22 तारीख का इंतजार नहीं किया, कहा कि तत्काल कर देंगे जी। तत्काल कर देना इसलिए भी ठीक है कि एक श्राद्ध चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग गाड़ी खरीद के घर लेने ही जाते हैं। तो ये सब अगर बुक भी कराएंगे तो उसी समय लेने आएंगे। और अब अगर आज से लेकर 22 तारीख तक कोई गाड़ी खरीदेगा नहीं तो फायदा क्या है। तो वो कंपनियां सोच रही हैं कि ऐसे में लोग आए, कम से कम अपनी बुकिंग ही करा लें, कुछ खरीद लें तो अच्छा है। कुछ भी ना बिके इससे अच्छा है कम मार्जिन पे ही बिक जाए। तो वहां उत्साह दिख रहा है। लेकिन एक्सपोर्टर्स रिजर्व बैंक के पास गुहार लगाने पहुंचे हुए हैं, लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो डॉलर महंगा हो रहा है उसका असर हमको ना पड़े उतना। दूसरी तरफ एफएमसीजी कंपनियां कह रही हैं कि हमें अभी ये नए भाव लगाने में टाइम लगेगा, तो महीना भर लग सकता है, हो सकता है अक्टूबर के बीच में जाके कहीं हम नए प्राइसेस के साथ चीजें लाएं। कुछ यहाँ भी कह रहे हैं कि साहब हम पैकेजिंग चेंज कर देंगे। मतलब ये संकेत आ रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, इंडस्ट्री के सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं कि वो शायद पैकेजिंग बदलेंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि जब दाम बढ़ते थे तो दाम बढ़ाने के बजाय वो पैकेज में सामान कम कर देते थे, 10 बिस्किट की जगह 8 हो गए, या बिस्किट का साइज छोटा कर दिया गया। तो अब शायद इसका उल्टा होने के आसार दिख रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं उनके सोर्सेज से कि शायद वो पैकेजिंग बड़ी कर देंगे, बजाय वो दाम कम करने के या दाम बढ़ाने के या साइज बढ़ाने, उस पैकेज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, उसी दाम में कुछ ज्यादा मिलेगा। और हो सकता है वहां पे एक ऊपर मार्कर लगा दें कि साहब 18% एक्स्ट्रा या 15% एक्स्ट्रा। आपने इस तरह के मार्कर देखे होंगे। तो मार्किंग हो जाएगी पैकेज पर, लोगों को अच्छा लगेगा देखने में, और वहां जो कुल पैसा आता है वो कम नहीं होगा। अगर उतना ही सामान भी आदमी ले जा रहा है तो अब पैकेट तो पूरा ले जाएगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ले जाएगा, पैसा उतना ही देके जाएगा जितना पहले देता था। तो जो पैसा आ रहा था वो आता रहेगा, माल थोड़ा ज्यादा चला जाएगा तो धंधा बढ़ेगा। ये तरह तरह की गणित चल रही है। लेकिन ऐसे में जो श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने एक वीडियो निकाला है जिसमें उनका कहना है कि सबसे जबरदस्त फायदा अगर
होगा अगर ये तनाव खत्म होता है, वो किसको होगा? तो वो कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है आईटी को और सेमीकंडक्टर्स को। ये बिल्कुल क्लियर विनर्स होंगे अगर ये खत्म होता है। जैसे ही ये होगा, उनको लगता है कि बिल्कुल तेज रैली आपको आईटी स्टॉक्स में दिख सकती है और उन कंपनियों में जो सेमीकंडक्टर्स का काम करती हैं। तो यहाँ जबरदस्त उछाल आ सकता है। अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, अभी वो अंडर वैल्यूड भी है, और इसीलिए वो यहाँ से अच्छी तेजी के लिए तैयार है अगर ये सामने की बाधा दूर हो जाती है। तो ये तो हो गया सीधा सीधा उनका कहना है कि टेक एक्सपोर्टर्स जो हैं, और उसमें भी जो बड़े लार्ज कैप कंपनियां, बड़ी आईटी कंपनियां हैं जिनके अमेरिकन क्लाइंट्स हैं, वो कुछ तो शायद हैं बने हुए, लेकिन जो जिनके साथ परेशानियां चल रही वो री एंगेज करने लगेंगे, इसलिए इनको लाभ होगा। साथ में सेमीकंडक्टर्स में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में उनको फायदा होगा, क्योंकि अब अमेरिका अपना एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी का स्टैक जो है वो चेंज करेगा। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जैसे वो अभी तक अरब देशों को मदद करते हैं, अपनी सप्लाई देते हैं, चिप्स भी देते हैं, तो उस तरह की जो सपोर्ट है उस तरह का वो भारतीय कंपनियों को दे सकते हैं। और इससे जो डेटा सेंटर चलाने वाली या सेमीकंडक्टर स्पेस में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनको इससे अच्छा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें एक टेक्नोलॉजी पाइपलाइन अमेरिका से मिल जाएगी। लेकिन ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं, और ये अच्छी बातें सबने बहुत सारी गिना दी हैं। अक्षय श्रीवास्तव का ये कहना है कि आपको कुछ सेक्टर्स में बहुत सावधान होने की, सतर्क होने की जरूरत है, और वो वजह ये है कि वहां परेशानी खड़ी हो सकती है, और खास तौर पे उसमें वो सेक्टर है जिसने सबसे तेज उत्साह दिखाया है अभी जीएसटी कट का ऐलान होने के बाद, और वो है ऑटोमोबाइल। क्यों? अमेरिकन कंपनी टेस्ला को जिस अंदाज में यहाँ, जिसका बिल्कुल पलक पौड़े बिछा के स्वागत किया जा रहा है, रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, उससे उनको लगता है कि भारत की अपनी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए गंभीर चिंता, गंभीर डिसरप्शन खड़ा हो सकता है। और अगर टैरिफ कट हो गया और रिलैक्स्ड इंपोर्ट नॉर्म्स हैं, यानी कि उनको यहाँ इंपोर्ट करना आसान हो गया और उनके लिए टैरिफ में रियायत मिल गई, तो फिर भारतीय कंपनियों के लिए बहुत गंभीर कंपटीशन सामने खड़ा हो जाएगा, चुनौती खड़ी हो जाएगी ऐसे, और इससे उनका मार्केट शेयर, अपना मार्केट शेयर जो उनके हाथ में है वो कम हो सकता है। और खास तौर पे ये मार्केट शेयर जो हाई वैल्यू कार्स हैं वहां कम होगा, हाई वैल्यू गाड़ियां हैं, ये चिंता की बात होगी। दूसरा, उनको लगता है जो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि जबरदस्त सनराइज सेक्टर माना जा रहा था, वो है डिफेंस। वो चिंता का दूसरा बिंदु है। हालांकि इसने बहुत जबरदस्त उछाल दिखाया है पिछले कुछ समय में, इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी आया है, म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत पैसा लगाया है। उनका कहना है कि ऐसे में जब भी सौदा होगा, जो भी सौदा होगा, और उससे पहले भी जो हो रहा है, अमेरिका अपना डिफेंस एक्सपोर्ट भारत में बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसका मतलब है कि भारत के लोकल प्लेयर्स के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं बहुत सावधान हो जाइए, अगर आपका डिफेंस स्टॉक्स में ओवर एक्सपोजर है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके साथ फार्मा है, फार्मा पे भी उनको लगता है कि चिंता या परेशानी आ सकती है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां अब टाइटर रेगुलेशंस मांग रही हैं। वो रेगुलेशन क्या मांग रही हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियम वो भारत में कड़े करवाना चाहती हैं, ताकि यहां से उनको जो चैलेंज मिलता है वो कम हो जाए। भारत की कोई कंपनी अमेरिका की किसी कंपनी के पेटेंट से मिलती जुलती कोई दवा बनाती है, तो ये चाहते हैं कि उनके लिए रास्ता मुश्किल किया जाए, और जो भारत की जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनियां जो एज एंजॉय कर रही हैं अभी, वो जा सकता है। और इसीलिए ये सेक्टर इस वक्त बहुत वोलेटाइल, बहुत खतरे में, बहुत जिसको कह सकते हैं ना, बिल्कुल जहां तूफान वाला हाल है, ऐसी लहरें उठ बैठ रही हैं। तो इसमें उनका कहना है कि बिल्कुल वेट एंड वॉच की अप्रोच ही अपनानी चाहिए, इसमें सावधान रहना चाहिए। हालांकि वो कह रहे हैं जो भारत की तरफ से जो उत्साह दिखाया जा रहा है कि अमेरिका से आने वाले इंडस्ट्रियल गुड्स पर, अल्कोहल पे, ऑटोमोबाइल पे, इन पे जो टैरिफ कम कर दिया जाए, सीमा शुल्क कम किया जाए, तो इससे अमेरिकी एक्सपोर्टर्स के लिए तो रास्ता खुलता है, लेकिन इससे भारत में उसी इंडस्ट्री में लगे लोगों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अगर ट्रेड टेंशन कम होते हैं तो फिर उम्मीद करनी चाहिए बाजार में, उनका अक्षत का कहना है कि आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि बाजार में कुछ चीजें बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी तो दूसरी तरफ कुछ चीजें बहुत तेजी से नीचे भी जा सकती हैं। तो इसलिए किसी भी तरह के झटकों के लिए तैयार रहें, अपनी सीट बेल्ट मजबूती से बांध के रखें, अर्थात अपने पोर्टफोलियो को ठीक से एसेस कर लें
उसमें कहीं कोई रिस्क की गुंजाइश है तो उसको पहले से ही बैलेंस करके रखना ठीक होगा। और इसीलिए उनका जो बिल्कुल बुनियादी विचार, अगर आप नटशल में कहें, टेक्नोलॉजी पे प्ले होगा अगर ये हो जाता है, और साथ में ऑटो, डिफेंस और फार्मा ये परेशानी की तरफ जा सकते हैं पे जरूर ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि जाएं। जैसे डिफेंस में कहा जा रहा है कि चैलेंज खड़ा हो सकता है, डिफेंस में भी उसी तरह की टेक्नोलॉजी पाइपलाइन खुल सकती है भारतीय कंपनियों के लिए, जैसी पाइपलाइन की बात अक्षत कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर स्पेस में। तो इसलिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टर्स को इस वक्त अपने पोर्टफोलियो को इस दिशा को देखते हुए और दुनिया भर की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए रीबैलेंस करने का इंतजाम करना चाहिए। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।